बेटा, कहते हैं कि अवकलन बहुत बड़ा चैप्टर है और अगर अवकलन समझ में आपको आ गया तो इसी के बदौलत आपको समाकलन भी समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में मैं अवकलन उन लोगों के लिए स्पेशली पढ़ा रहा हूँ जिन लोगों का मैथ बिल्कुल कमज़ोर है। जो लोग पढ़ाई में एकदम से कमज़ोर हैं, अभी तक एक भी अक्षर नहीं पढ़े हैं और कभी मैथ की बुक आज तक खोले भी नहीं हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो को ऐसे ही लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक किताब कॉपी खोला ही नहीं था, जिनका मन मैथमेटिक्स में लगता ही नहीं है। तो अगर आप वास्तव में आज से पढ़ना चाहते हो, आज से आगे बढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो गणित, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना है। यकीन मानो दोस्त, आपको गारंटी के साथ मैं समझाऊंगा कि अवकलन कैसे करते हैं और ये सवाल आप कैसे सीखोगे, दूसरे को कैसे बता पाओगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो उनके पास पहुंचती रहे। आज मैं कसम खा रहा हूं कि अवकलन कक्षा 2 का बच्चा भी सीख जाएगा अगर इस वीडियो को देखेगा तो अवकलन ऐसा आसान करके बताऊंगा और पूरा चैप्टर, ऐसा नहीं कि केवल पहला ही इस टॉपिक का, पूरा चैप्टर पहला टॉपिक के साथ साथ आखिरी टॉपिक तक आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ोगे। बट आज कक्षा 2 के बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ, आप भी अगर कुछ नहीं जानते हो तो देखो अवकलन कैसे करते हैं। जैसे एकदम सिंपल, जैसे आपके बुक में दिया है, आपको जैसे सीखना है वैसे ही मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर बेटा दिया है x³ कह दे कोई कि इसका अवकलन कर दीजिए तो क्या होगा, x³ दिया है ना, तो क्या करेंगे इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले हम ये 3 घात है, 3 घात को आगे खींच लेंगे, 3 घात को यहाँ ऊपर से उठा के नीचे यहाँ रख देंगे। यानी ये जो 3 ऊपर लिखा ना, ऐसे उठा के ला के यहाँ बगल में सटा दो। 3 हो गया यहाँ बगल में, यक्स के बगल में ये 3 आ गया। अब इसी 3 में से एक घटा दो, एक घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। नहीं समझे, ये 3 एक बार यहाँ ला के सीधे सीधे लिख दो और यहाँ पर फिर इसमें से एक घटा के लिख दो। नहीं समझे, चलो एक बॉक्स बंद हो गया, एक बार अवकलन हो गया। दोबारा अवकलन सीखो, मान लो x⁴ का अवकलन करना है, यक्स की और भी चीज़ें अवकलन में होती हैं, ddx लगता है, वो भी मैं बताऊंगा। बस अब पहले मैं सिखा रहा हूँ, क्लास 2 का स्टूडेंट जो कभी कुछ नहीं पढ़ा उसको सीखना है ना। देखिए 4 है तो 4 को यहाँ बगल में लिख दो, लिख दिया आपने, और 4 में से एक अपने मर्जी से कम कर दो, 3 हो गया, तो हो गया अवकलन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बेटा, झूठ मत बोलना। अगली बार देखो ये भी समझ में आ गया। जैसे मान लो x⁵ रहे, कोई कह दे कि भाई इसका अवकलन कर दो, तो 5 को लाओ बगल में बैठा दो, इसके बगल में आ गया। अब 5 में से एक अपनी मर्जी से घटा दो, हमेशा एक घटा देना है। कितना घटाना है, एक, हमेशा एक घटा देना है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आप इसका अवकलन, इसका अवकलन ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब आप देखो अगर x⁷ दिया हो तो आप सोचो जरा, सोचो जरा, आप तो अब आंसर इसका जान गए हो, आपके मन में आ रहा है कि इसका इतना होगा, बोल दीजिए, बोल दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं मैं सुनूंगा, कोई तो सुनेगा, कमेंट्स में लिख दीजिए। 7 को लाएंगे इधर, 7 x⁴, हमेशा ऊपर वाले में से एक घटाने के बाद ही ऊपर लिखना है, तो 7 में से एक घट गया 6, तो ये हो गया इसका अवकलन। क्लियर। अगर इसी तरीके से x⁻10 दिया हो तो 10 को लाएंगे, इसके बगल में लिख देंगे 10, और इसमें से एक घटा के फिर इसकी जगह पे लिख देंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, झूठ नहीं बोलना, ओ यारा सच कहना, झूठ नहीं बोलना। x⁻ अगर 15 हो तो 15 को ला के बगल में बैठा दो, 15 x⁻14। अब 1 2 3 4 5 6 डब्बा में आपको मैंने समझाया, 6 डब्बा घी खिला दिया आपको, आपको कुछ उसका फायदा हुआ, समझ रहे हो ना। अब बेटा देखो, अब इसकी अलग वैरायटी, अलग वैरायटी जब रहेगी तो उसको कैसे करेंगे हम। अब एक काम करो, इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वैरायटी चेंज, वैरायटी चेंज, वैरायटी चेंज वाला बता रहा हूँ बेटा, ध्यान देना।
पूरे यूट्यूब पर कोई टीचर ऐसा नहीं बताया है। अभी मैं आपको पूरा साज सजावट के साथ भी बता दूंगा कि ये कैसे होगा। अभी मैं आपको केवल सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान दो बेटा, अगर इस तरीके से दिया हो पहले से 6x की पावर 5, उसका अवकलन करो, तो कोई बात नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम समझेंगे कि ये जो 6 आ गया पहले से, ये 6 नहीं है, हमने इसको ढक दिया। अब आप सोचो कि 6 नहीं है, तो आप पुराने सवाल जैसा करिए जो मैंने अभी बताया 6 डब्बा में। 5 का क्या करते हैं, हम 5 को बगल में ला के बैठाते हैं, फिर इसमें से एक घटा के यहाँ पे लिखते हैं 5 के। तो 5 बगल में आएगा, तो बगल में तो पहले से ये भाई साहब है, तो क्या करना, 5 आएगा इनके में गुणा करके समा जाएगा, 5 आएगा इनके में गुणा करके इन्हीं में घुस जाएगा, समझे। तो 5 छक 30 हो जाएगा, और x की पावर कितना, इसमें से घटा के लिखना है 4। अब 30 के अंदर 6 भी है और 5 भी है, दोनों लोग उसी 30 के अंदर घुसे हुए हैं। भाई मान लो एक कमरा में एक लड़का सो रहा था, दूसरा लड़का आएगा तो वो नहीं उसी में घुस जाएगा कमरा में, बोलिए। एक बोरा में एक लड़का घुस के छिप गया हो, दूसरा लड़का भी जाएगा उसी में घुस जाएगा। तो ऐसे ही 5 आया 6 के पास का, यार 5 और 6 दोनों, हम दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, तो 5 छक 30 बन गया दोनों, बस क्या चाहिए। ऐसी बात समझ में आ रही है ना। ये अवकलन सिखाने का तरीका मैं जो यूज कर रहा हूँ, ये तरीका अगर किसी को बुरा लगेगा तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समझा दूँ, बेकार से बेकार लोगों को भी समझा दूँ, रोड छाप लोगों को भी समझा दूँ, पढ़ने वालों को तो समझा ही दूँगा। देखो बेटा, ये हो गया एक सवाल। अब ऐसे ही अगर हमारा एक सवाल और आ जाए एक डब्बा में, मान लीजिए 7x की घाते 5 हो, तो 5 आएगा बगल में, लेकिन बगल में कोई पहले से मौजूद है, तो कहेगा आजा भाई तू मेरे में समा जा, तो 5 सत्ते 35 बन जाएंगे दोनों लोग। 5 का 7 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, 35 आ जाएगा, और x के ऊपर घात इसमें से घटा देंगे 4 हो जाएगा। तो इसका अवकलन ये, इसका ये, आप समझ रहे हैं ना। हाँ बोलिए, हाँ समझ रहे हैं ना। हाँ आगे आइए आगे। देखो अगर इसी तरीके से आ जाए ax की घाते 6, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, क्यों डरते हो, मैं हूं ना, फिल्म का नाम है मैं हूं ना, हम इसको ढक देंगे। अब हम सोचेंगे कि सवाल केवल इतना ही है, वास्तव में इतना ही है। तो 6 आएगा यहाँ बगल में, तो 6 बगल में ला दीजिए भाई, बगल में 6 ला दीजिए, आ गया बगल में 6, और x के ऊपर घात कितना, इसमें से एक कम कर देंगे 5, और ये कहाँ गया, ये ए फॉर एप्पल कहाँ गया, एप्पल को भी बगल में जगह दे दो ना। 6ax की घाते 5, ए और 6 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, तो 6 और ये दोनों कहेंगे भाई तू मुझ में समा नहीं पाएगा, लेकिन हमारे बगल में सट के बैठ जाओ, तुम्हें भी मैं जगह दे देता हूँ। तो बगल में सट के बैठ गया, ए के बगल में 6 आ गया, इधर नहीं इधर लगाना, ठीक 6a लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, 6ax की घाते 5, ना समझे। अब देखो bx की घाते 7 है, 7 इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, लेकिन क्या कहेगा, 7 कहेगा अरे भाई b, 7 और b दोनों आपस में सट जाएंगे, 7b, और x की घाते एक घात इसमें से कम करके लिखना 6। समझ रहे हो ना, बोलो समझ रहे हो ना। कसम से मैं इससे ज़्यादा आसान तरीका से नहीं समझा पाऊँगा, और ये तो गारंटी है कक्षा 2 का लड़का इस वीडियो को दिखेगा, क्या कहा गुरुजी हम भी इंटर का सवाल लगा लेंगे। हाँ तो आप भी लगाओ यार, आपसे भी बन जाएगा। देखो देखो अगर मान लो ऐसे दिया हो 5 x की घाते 3, तो 3 आएगा 5 में समा जाएगा कि नहीं, क्यों समा जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जा सकता है, तो 3 5 15, ये तो दोनों आपस में समा गए, 15 हो गया। x की घाते इसमें से कम कर दो 2, लेकिन अगर बगल में ऐसे रहता कि मान लो d x की घाते 7, तो मान लो 7 का पहाड़ा d बार नहीं पढ़ सकते हो, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों सटा दो, दोनों 7 और d कहेंगे आ जा मेरे राजा बगल में समा जा, बगल में बैठ जा, यानी 7d, ठीक है। और x की पावर 6, 7 में से एक घटा देंगे 6, तो इसका अवकलन ये हुआ, इसका अवकलन ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये, इसका ये, 6 डब्बा में फिर मैंने आपको समझाया। अब
पूरे यूट्यूब पर इतना नीचे, इतना लो लेवल से कोई नहीं पढ़ाया जितना लो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है 35% स्टूडेंट्स इसी डर से नहीं पढ़ते, उनको समझ में आता ही नहीं है। तो आज इस बात को नहीं कह पाओगे कि गुरुजी हमको समझ में नहीं आया, गारंटी के साथ कहोगे कि गुरुजी मुझे समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिए। अब इनको मैं मिटाता हूँ, आपको फिर दूसरी वैरायटी बताता हूँ। इतना वैरायटी आपको खिला देंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये वैरायटी आपको इतना बता दूंगा कि घबराओ मत। ठीक, घबराओ मत, वैरायटी ही वैरायटी है, हर तरह की वैरायटी है। अब देखो, अगर इस तरह से आ जाए सवाल, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इसको घेर दिया जाता है, मैं वैसे ही घेर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 सवाल लगा के इसको घेरिएगा मत आप लोग। ठीक है, देखिए अगर इस तरीके से आ जाए, x घाते ए दे दो, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? x घात a, x घात b, x घात c, x घात d, तो कोई बात नहीं, मैं वही करूँगा जो मैंने अभी तक किया है। आप वही करिएगा जो आप अभी तक सीखे हो। क्या सीखे हो? आप इसको उठा के बगल में बैठाओगे, बैठा दो, ए बगल में आ जाएगा, आ गया। और x घात इसमें से एक घटा के लिखते हैं, ए में से एक घटबे नहीं करेगा तो अब क्या होगा? नहीं घटेगा तो -1 लिख करके केवल हम दर्शा देंगे, केवल दर्शा देंगे कि भाई हम घटा रहे हैं। देखो इसमें से एक घटाना है तो a-1 लिख दो, बस। इसको देखने से पता चल रहा है कि इसमें से एक घट रहा है। आपने क्या किया? आपने तो वही काम किया, इसको बगल में बैठाया, बैठ गया, और इसको क्या किया? घटा के दिखा दिया। अब घटे चाहे नहीं घटे, आपने दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया ना। जैसे मान लो आपके घर मेहमान आए और चौराहे पर से पानी वानी पी के खूब फुल होके आवे, आपके घर बैठ जाए आके, तो आप कहेंगे पानी पी लीजिए। अब वो पानी जब फुल पी लिया है, खाना खा लिया है, तो आपके घर का खाना पानी तुरंत खाएगा नहीं ना। लेकिन आप क्या करोगे? पूछ लोगे, भाई पी लीजिए, ला के रख दोगे, दिखा दोगे अपने कर्तव्य की, अपना कर्तव्य, अपना मेहमान नवाजी दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखाओगे ना, वो खा चाहे नहीं खा। इसी तरह से हम ए में से एक घटाए हैं, दिखा दिए कि हम घटा रहे हैं। अब घटे चाहे ना घटे, आप तो दिखा दिए। यही बात है बेटा, यहाँ बगल में ए आ गया और ये घटता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे सवालों को भी आप कभी देखिए तो घबराइए मत। ऐसे मान लो x की घाते c हो, क्या करेंगे? c को बगल में ले आओ, c x की पावर, इसमें से एक घटा दो, बस। नहीं घटेगा तो हम दिखाने वाला काम कर देंगे, भाई हम तो घटा रहे हैं, घटे चाहे ना घटे। ठीक, अब इधर आ जा भैया, अगर a x की घाते b हो तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, हम इसको ढक देंगे, सोचेंगे कि ये नहीं है, केवल इतना ही है, इसके जैसा, इसके जैसा है। तो हम b को लाएंगे बगल में, बैठा देंगे। तो बगल में एगो पहले से बैठा है तो ये थोड़ा खिसक जाएगा, कहेगा भाई साहब आइए आप भी मेरे बगल में बैठ जाइए। तो a आ गया, b इसके बगल में बैठ गया, x की पावर, इसमें से एक घटा के लिखना मैंने आपको बोला कि नहीं बोला? तो ab की पावर b-1 हो गया। कुछ फर्क पड़ा? नहीं ना। आसान है, एकदम आसान है। बस मेरा ये वीडियो आखिरी तक देखोगे तो कभी कह नहीं पाओगे कि गुरुजी हमको समझ में नहीं आया। अपने आप को बार बार कोसोगे, कहोगे मैं कितना बड़ा आलसी था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था। अब देखो, अब तुम कहोगे कि तुम पढ़ोगे। देखो ध्यान दो, अगर इस तरह का आ जाए, मान लो सी एक्स की पावर बी, तो बगल वाले से ना ऐसे सोचो कि नहीं है, बी आएगा बगल में बैठने, तो कोई पहले से बैठा हुआ बगल में, तो बी और सी दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे, पास पास बैठ जाएंगे, तो जाएगा बी सी। और एक्स के घाते इसमें से एक घटाना है तो घटा दीजिए। अब तो भाई समझ में आ रहा होगा, कोई कह नहीं पाएगा कि गुरुजी मैं नहीं समझा। अगर ऐसा कह दोगे तो समझ लो तुम इस पृथ्वी पे नहीं रहोगे। अपने आप को कोसो, यार पढ़ाई तो आसान है, बस मैं पढ़ना नहीं चाहता। अब देखो, x की पावर m हो और यहाँ भी m दिया हो पहले से है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, वही होगा जो हम हमेशा करते आए हैं, और क्या, रूल चेंज नहीं होगा बेटा। m आएगा बगल में बैठेगा, m आएगा बगल में बैठेगा, तो क्या होगा?
m के बगल में m, ये m यहाँ आएगा तो ये भी पहले से m है, दोनों एक ही हैं। ये वाला m इस m को कहेगा अरे यार तुम और मैं दोनों लोग तो एक ही नाम के हैं, एक ही हैं, तो चलो हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, चलो हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। m गुणे m क्या होता है, m का स्क्वायर होता है। तो m आएगा इनके बगल में बैठेगा नहीं, कहेगा हम दोनों तो एक ही हैं, दोनों एक में समा जाएंगे। जब एक के चीज़ में एक के चीज़ भरोगे तो आ नहीं जाएगा। जैसे गिलास में गिलास सरियाते हो घर पे, 4 गो गिलास रहे आपके घर का, तो एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास पड़ जाता है नहीं पड़ जाता है, पड़ जाता है ना, बोलो, लेकिन गिलास में कटोरा नहीं घुस जाएगा। तो यही बात है। तो m और m आपस में एडजस्ट हो जाएंगे और m स्क्वायर बन जाएंगे। और स्क्वायर बताता है कि हम लोग दो लोग हैं, हम लोग कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक के में समा गए हैं। और x की पावर वही नियम, m में से 1 घटा दो, जैसे घटाते हो हमेशा नहीं एक है, तो m में से घटा दो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए बाबू? बात समझ रहे हो ना? पूरा समझ रहे हो, मुझे पता है पूरा 100% समझ रहे हो। बहानेबाज नहीं आज बनोगे, आज कहोगे आज हम निशानेबाज हैं, मुझे तो समझ में आ रहा है। देखिए अगर फिर इसी तरीके से दिया हो dx की पावर d, तो फिर से वही कमाल, d आएगा, d के बगल में बैठने, लेकिन जब दोनों देखेंगे अरे यार हम दोनों तो एक क्या चीज़ हैं, हम दोनों तो गिलास हैं, तो एक गिलास के अंदर दूसरा गिलास फिट हो जाता है, मतलब d गुणे d, तो d और d आपस में फिट हो जाएगा। फिट होके ऊपर अपना लोग लिख लेंगे, हम लोग 2 लोग एक में घुस गए हैं, x की पावर d-1, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक तरीका सवाल को सीखने का। अब इसे आप एग्जामिनेशन में कैसे लिखोगे, घबराना मत, उसका कोई अलग रूल नहीं है। एग्जामिनेशन में लिखने के लिए थोड़ा सा हम फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे। फॉर्मेलिटी मतलब का थोड़ा सा नियम कानून में चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से देखिए, पूरा YouTube पर आप ऐसी वीडियो पाओगे ही नहीं, खोजते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, कहोगे वाह गुरुजी क्या समझाया, मेरा बकलोल बेटा भी समझ गया। आप अपने पिताजी से कहोगे गुरुजी हम समझ गए, पिताजी हम आज पढ़ना सीख गए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको यही सवाल हल करना था। अब एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे, ढंग वही रहेगा, ढंग वही रहेगा। अगर आ गया कि x की पावर 6 का अवकलन कीजिए, अब परीक्षा में आ गया है, या आप कोचिंग के टेस्ट में जा रहे हो, वहाँ लिख रहे हैं x की पावर 6 का अवकलन कीजिए, ऐसे आ गया, तो आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से लिख देना इधर y बराबर, लिख लोगे कि नहीं, कौन बहुत बड़ा काम है, पहाड़ है, ऐसा नहीं लिख सकते हो, लिख लोगे। अब यहाँ लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो थोड़ी सुंदरता पड़ जाती है। ये गणित की सुंदरता यही लोग बढ़ाते हैं, गणित में फेयर लवली नहीं लगता है, गणित में यही सब लगता है, ठीक ना बेटा, समझो। सवाल केवल तुम्हें इतना मिला था, अपने मर्जी से y बराबर लिख लो, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लिख लोगे। अब उसके नीचे ये लाइन याद किए रहो कि ये भी लिखना है, लिख लोगे ना, हिंदी नहीं लिखने आएगा, बोलो, लिख लोगे। अब क्या करना जरा इस पर गौर कीजिए। अब हम y के साथ है लिखेंगे dy बाई dx, बस इतना याद रखो, y रहेगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y, इसको क्या बोलते हैं यार, एक बार जरा मुँह से बोल लो, घर पे चिल्ला के बोल दो, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऐसे पढ़ेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई। अच्छा ऐसे भी पढ़ सकते हो, डी वाई बटे डी एक्स, दोनों तरीका पढ़ने का है, डी वाई बटे डी एक्स पढ़ो, चाहे ऐसे पढ़ो डी डी एक्स ऑफ वाई। बराबर लिखने के बाद तो वही करना है जो अब तक मैंने सिखाया है। क्या करना है, अब इसकी बारी आ गई ना, अवकलन x की पावर 6 का होगा, तो 6 को इधर ले लो, 6 को बगल में बैठाओ, बगल में बैठ गया, बगल में बैठाना और 1 घटाना, ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया है। तो बगल में 6 बैठ गया है और x की पावर 6 में से 1 घटा दो, 5, बस हो गया आंसर, हो गया आंसर, हाथ जोड़ लो, नमस्ते हो कर लो, आ गया आंसर, ठीक है। तो बाबू एग्जामिनेशन में लिखने का ये ढंग था, और आपके दिमाग में ठूसने का वो ढंग था जो मैंने ऐसे घेर दिया था, ठीक है ना, आपके दिमाग में ठूस दूँ, बैठा दूँ, समझा दूँ, फिट कर दूँ,
उसके लिए मैंने घेर घेर के बताया, लेकिन एग्जामिनेशन का ये तरीका है, कुछ नया नहीं है, कुछ पहाड़ नहीं है, ये हमेशा लिखना, ये हमेशा लिखना, ये भी हमेशा लिखना, हर सवालिया में लिखना, कोई सवाल है ये दोनों हर सवाल में लिख देना है, याद करके लिख देना है। और ये भी लिख देना है। यही आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। x की घात 6 को 6 x की घात 5 कैसे लिखेंगे, ये तो आपको बहुत बढ़िया समझा दिया गया है। और ये y और ये लाइन और ये आपको हर बार लिखना है, बार बार लिखना है। तो ये कौन बड़ी बात है, इसमें तो बदल भी नहीं करेगा, हमेशा वही लिख दो। बाकी दिमाग लगाने वाली चीज़ ये थी, तो ये तो आपको आ चुका है। अब एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लो आ गया, ठीक है, आ गया dx की घाते 5 का अवकलन कीजिए। आ गया सवाल, ऐसे रहेगा। सवाल परीक्षा में, पेपर में, किताब में केवल ऐसे रहता है। अब मैंने क्या बोला, अब तुम इसे सवाल का नकल करके करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। इसका नकल करो। नकल क्या, y लिखा है बराबर लिखा, तुम भी लिख लो देख करके। ये बात लिखा नहीं आ जाए तो देख के लिख दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब ये भी देख के लिख दो, नहीं आता अगर, dy/dx, चाहे इसको पढ़ो ddx ऑफ y बराबर, बस भाई बस। इसका कायाकल्प तो आप करना जानते हो। 5 आएगा बगल में बैठेगा, समझो d नहीं है तो 5 बगल में आएगा ना बैठने, तो यहाँ पर कोई पहले से बैठा है तो एडजस्ट करेगा। जैसे मान लो ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कोई सीट पे बैठा है पहले से, तो तुम क्या करोगे, भाई साहब थोड़ा खसो कि हम भी बैठ जाए, तो धक्का मार के आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बैठेंगे, बैठने के बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे तो बगल वाला और खिसक जाएगा और हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो क्या करोगे, 5 और d सटा दो और x की घात से 5 में से 1 घटा दो। सटावा और घटावा, 5 के d में सटावा और फिर इसमें से 1 घटावा, सटावा घटावा आंसर आपका ला देगा। हो गया आंसर, यही आंसर है, ठीक है बेटा, यही आंसर है। तो ये दो डब्बा आपने आज सीखा, ठीक है। ये 2 डब्बा आपने क्या किया, आज सीखा है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से इसको सीखे हो। इसके आगे पूरी किताब मैं इसी ढंग से पढ़ाया हूँ, इसके आगे इसी तरीके से पूरी किताब पढ़ाया। अगर पूरी किताब NCERT की पूरी किताब आपको ऐसे ही पढ़ना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए, या व्हाट्सएप पर क्लास 12 लिख के नाम लिख के भेज दीजिए। नहीं तो आप सीधे 75 25 81 80 38 पर कॉल कीजिए, या 75 25 81 80 38 पर क्लास 12 अपना नाम और अपने बोर्ड का, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी आपका बोर्ड हो, सारा बोर्ड जो भी आप पढ़ते हो सब में यही सब सवाल चलते हैं, यही सब NCERT का क्वेश्चन चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई से मन जिनका भर गया था, जो भाग रहे थे एजुकेशन से, अब मैं उन्हें बुलाने का काम करूँ। नहीं भागना नहीं है, क्लास मज़ेदार है, पढ़ना है, आकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ इतना समय देने के लिए। आज के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ पढ़ने में, आप बहुत अच्छा से आगे जाओगे। अवकलन अगर आ गया तो इसका दुश्मन कहो या इसका बड़का भाई कहो, समाकलन भी आ जाएगा आपको। तो अवकलन समाकलन 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 50 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 50 नंबर का क्वेश्चन मात्र 2 चैप्टर पढ़ने से अगर बन जाए तो पहले हम इसी को पढ़ेंगे और इसी को पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।